हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विला। तो आज हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। इस वीडियो के साथ साथ हम इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको हम लॉग के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो उनके जनरल फार्मूलाज हो गए। फिर ये फार्मूलाज आए कैसे, उसका मैं आपको एक का प्रूफ बता देती हूँ। देखो, हमने क्या किया, शाइन इन्वर्स एक्स को वाई लेट कर लिया। अभी हम शाइन इन्वर्स एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, शाइन वाई हो जाएगा। और शाइन वाई का फॉर्मूला ये होता है हमारा, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जहाँ पे e टू दी पावर y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। फिर हमने e टू दी पावर y की वैल्यू फाइंड आउट करी और उससे हमने फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करी। जो भी e टू दी पावर y की वैल्यू आएगी उसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने लॉग फाइंड आउट किया और वो हमारी y की वैल्यू आ गई। फिर इसके लॉग निकालने के लिए हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो कैसे निकाली, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू तो निकल गई। अब हम लॉग के साथ निकाल देते हैं, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आई वो हम लॉग के साथ पुट कर देते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग a अपॉन बी की फॉर्म में। तो लॉग a अपॉन बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आयोटा, और इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। फिर हमने निकाली इसकी, ये तो आया लॉग कौन सा वाला, प्रिंसिपल वैल्यू वाला। अगर हमें इसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2r पाई आयोटा इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड करके हमारा ये आ जाएगा। तो कुल मिला के जो y की वैल्यू होगी वो हमारी फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि साइन इन्वर्स एक्स का जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने कॉश इन्वर्स एक्स का निकाला, सेम है बिल्कुल, इसका वैल्यूज़ पुट करी है और कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद टेन इन्वर्स वाई का निकाला। इसके लिए देखो हमने क्या किया, सेम वही किया। इसको पहले हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया, फिर हमने एक्स इज इक्वल्स टू 10y हम कह सकते हैं, फिर 10y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर ये आ जाएगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा x था, यानी कि x जो है वो इसके इक्वल है। उसके बाद हमने देखो यहाँ क्या कर रखा है, हमने अप्लाई कर रखा है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल मैंने बताया था क्या होता है, कुछ भी अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ रख सकते हैं, वरना c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। ठीक है, ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है और फिर हमने इससे y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब y की जो वैल्यू आई वो यहाँ तक जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। ठीक है, उसमें जो हमें 2n पायोटा ऐड करके उस जनरल वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारी जो जनरल वैल्यू आएगी वो हमारी ये वैल्यू आएगी, दिस वन। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ होंगे, उनको एक बार देख लेते हैं। देखो, शाइन इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा शाइन इन्वर्स आयोटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कॉश इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ रखी हैं, बस उस टाइम इन्वर्स नहीं था और यहाँ पे इन्वर्स ऐड ऑन हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर्मूलाज का। देखो यहाँ पे एक प्रूफ भी है, शाइन इन्वर्स एक्स का मैंने प्रूफ कर रखा है, बाकी सारे ऐसे ही चलेंगे, और एक ये लॉग वाले भी ऐसे ही चलेंगे सारे, तो लॉग का भी एक प्रूफ कर रखा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है कि टेन इन्वर्स वाई जो है वो शाइन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लिया, तो x क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्योंकि ये फाइंड आउट करना था तो हमने पहले इसको लिया और इसमें x की वैल्यूज़ पुट की। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो शाइन y आ जाएगा। दैट मीन्स y क्या हो जाएगा, शाइन इन्वर्स दिस वैल्यू। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि हमें सेपरेट करना है कॉश इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को हमें सेपरेट आउट करना है। तो a प्लस आयोटा बी क्या हो गया, इसको हमने लेट कर लिया कि ये इसके इक्वल होगा, मतलब जहाँ पे a जो क्या हो जाएगा वो रियल पार्ट हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है दैट मीन्स हमें a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी अगर ये इसका इन्वर्स a प्लस आयोटा बीटा के इक्वल आयोटा b के इक्वल है, दैट मीन्स कि कॉश a प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखो यहाँ क्या कर रखा है, हमने यहाँ सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका जो भी एंगल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा ये आ जाता है। ठीक है, इसका आना दैट मीन्स आयोटा a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y। ठीक है, उसके बाद मान लो अभी ये जो आ रहा है आयोटा a माइनस बी है, आयोटा a, अगर मैं इस आयोटा का साइन चेंज कर दूं मतलब माइनस आयोटा a माइनस बी की वैल्यू निकालूं तो अलग आएगी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बार प्लस में निकाल ली और एक बार माइनस में निकाल ली। फिर जब मैंने दोनों को ऐड ऑन करा तो ऐड ऑन करने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b बचेगा, यानी कि 2b आ जाएगा हमारा, माइनस 2b। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, उससे b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो b तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, आयोटा a वाली टर्म। तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a क्या था हमारा, रियल पार्ट था, तो a की वैल्यू रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, b था, तो b की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को प्रूव करना है कि log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आयोटा जो है वो आयोटा tan इनवर्स साइन एक्स के इक्वल है। तो हमने LHS लिया, सिंपली फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b। अब देखो tan a की जगह यहाँ 1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो नॉर्मली वैल्यूज़ पुट की हैं। फिर हमने क्या किया, ये जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे इसको हमने हाइपरबोलिक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और जो भी हमारा tan आ रहा था उसको हमने साइन और कॉश की टर्म्स में चेंज कर दिया। ओके, तो हमारी जो टर्म निकल के आएगी वो ये टर्म निकल के आएगी। अब ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, log a अपॉन b की फॉर्म। वो क्या होती है, log a माइनस log b हो जाती है। तो log a ये हो गया माइनस log b ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये जो है वो इसके साथ भी है और ये जो है इसके साथ भी है। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और जो हमारी इमेजिनरी टर्म्स होंगी मतलब आयोटा वाली टर्म्स होंगी उसको सेपरेट आउट कर देंगे और जो रियल टर्म्स होंगी उसको सेपरेट आउट कर देंगे। तो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा जिसमें 2 आयोटा tan इनवर्स दिस है। अब हम लोगों को पता है 2 tan, देखो रुको यहाँ पे देखो 2 tan x की वैल्यू हम लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो आएगा वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो टर्म है उसको हमें इसके भी प्रूव करना है और इस टर्म के भी प्रूव करना है इक्वल। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों को पता है कि जो tan इनवर्स x होता है वो इसके इक्वल होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर रखी है। जनरल फार्मूला जो हमने निकाले थे उसमें हमने जनरल फार्मूला निकाला था, इसलिए 2 पाई आयोटा ये सब भी हमने इसके साथ ऐड ऑन करा था, लेकिन हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें 2 tan इनवर्स x चाहिए, वो ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू ये है तो हम इसका यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे।
x की जगह अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दैट मीन्स x की जगह यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, एलसीएम लोगे पहले, ठीक है, फिर सिंपल सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो वैल्यू हमने इसकी ये फाइंड आउट कर ली, जो भी हमारा LHS आया उसकी वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब हमें जो प्रूफ करना था उसमें हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, जिसमें से एक चीज़ हमारी जो हो गई है, एक चीज़ हमारी डन है, ठीक है। सेकंड चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें ये फॉर्मूला, ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन हमने अप्लाई किया तो ये जो चीज़ है वो इसकी इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बस x की जगह ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या आया, इसकी वैल्यू आ गई इसके इक्वल। फिर हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, ऐड ऑन किया, वैल्यूज़ अलग अलग की, फॉर्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ऐसे ही हम माइनस वाले टर्म के लिए करेंगे। अभी हमने प्लस वाले टर्म के लिए वैल्यू निकाली थी, अब हम माइनस वाले टर्म के लिए निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम कुल मिला के अब ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? ग्रीगोरिस सीरीज़। ग्रीगोरिस सीरीज़ क्या कहती है, कौन सी सीरीज़ होती है ये कहती है कि अगर थीटा जो है उसका इंटरवल -π/4 से π/4 तक है तो उस केस में जो थीटा की एक्सपेंशन होगी टेंस के टर्म में वो क्या हो जाएगी, tan थीटा -1/3 tan³ थीटा प्लस 1/5 10⁵ थीटा अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी। अब इसी सीरीज़ को पहले हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो हम लोगों को पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको cos से डिवाइड कर दो और cos कॉमन ले लो, ठीक है, ओके। तो ये इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, अब पहले तो इसको इसके इक्वल लिख दिया, फिर इसी टर्म को, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हमने cos थीटा से डिवाइड किया। अब cos थीटा से इस साइड डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा और इस साइड करेंगे तो 1/cos थीटा जो है वो sec थीटा बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो टर्म है इसको हम e⁻iota थीटा लिख सकते हैं बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इसका log ले लिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया log a × b की फॉर्म में, जो क्या होता है log a प्लस log b। अगर हम log लेंगे e⁻iota थीटा का तो आयोटा थीटा ही बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दिस। अब जैसे हमारी log 1 + x की एक्सटेंशन होती है, या आप कह सकते हो सीरीज़ होती है या एक्सपेंशन होती है, उसी तरह हमें बस उसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमारी ये एक्सपेंशन आ जाएगी। अब इसमें हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर दिया, तो हमारी एक्सपेंशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन आ रही है, दैट मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को कंपेयर करो तो log sec थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, आयोटा से आयोटा कंपेयर हो गया और थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। दैट मीन्स थीटा की एक्सपेंशन ये वाली टर्म आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की जो एक्सपेंशन है ये है, और यही थीटा की एक्सपेंशन जो tan थीटा के रिस्पेक्ट में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीगोरिस सीरीज़, ठीक है। अब इसकी एक और फॉर्म है जिसमें हम इन्वर्स निकालते हैं, tan इन्वर्स निकालते हैं, तो वो फॉर्म ये होती है। ये कैसे होती है, इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो tan थीटा को आप x मान लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ इसमें tan थीटा है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे सिंपली, तो आपकी जो सीरीज़ है वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसी सीरीज़ का, ग्रीगोरिस सीरीज़ का यूज़ करके π/4 की एक्सपेंशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हम लोगों को पता है tan इन्वर्स की सीरीज़ अभी अभी हम लोगों ने प्रूव की कि ये होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, π/4 के लिए x की जगह π/4 पुट कर देंगे, तो tan इन्वर्स π/4 क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ही तो π/4 की एक्सपेंशन निकलेगी, क्योंकि tan इन्वर्स 1 क्या होता है, π/4 के इक्वल होता है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो जो हमारी एक्सपेंशन ये निकल के आएगी, ये एक्सपेंशन किसकी हो जाएगी, π/4 की एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें π/4 की एक्सपेंशन ये प्रूफ करके दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, हम RHS का यूज़ करेंगे। अगर LHS का यूज़ करेंगे तो हम
कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए हम RHS का यूज़ करेंगे। तो RHS का यूज़ करके हमने क्या किया, जो 3 वाले सीरीज़ थे उनको अलग कर लिया और जो 7 वाली सीरीज़ थी उनको सेपरेट आउट कर लिया। तो जो 3 वाली सीरीज़ थी वो किसका एक्सपेंशन आ रही है, tan इनवर्स 1/3 का। कैसे आ रही है, tan इनवर्स x की एक्सपेंशन पढ़ रखी है, x की जगह 1/3 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1/3 की एक्सपेंशन आ जाएगी। सिमिलरली tan इनवर्स 1/7 की एक्सपेंशन है ये, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया गया यहाँ पे, सिंपली 2 टर्म आ जाएंगी tan इनवर्स में, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। सब लोगों को पता है क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 के इक्वल होता है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को शो करना है कि π/2√3 जो है उसकी एक्सपेंशन ये होगी। इस केस में भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, इस केस में RHS को लेके चलेंगे। तो हमने RHS लिया तो हमारी ये एक्सपेंशन गिवन थी। अब क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें √3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से √3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम √3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारी एक्सपेंशन ये बचेगी। फिर हम tan इनवर्स x की एक्सपेंशन को यूज़ करके अगर वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये जो एक्सपेंशन बन के आएगी ये tan इनवर्स 1/√3 की एक्सपेंशन होगी, ठीक है। और tan इनवर्स 1/√3 जो होता है वो π/6 के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2√3, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। π/√2 की एक्सपेंशन हमें प्रूफ करनी है कि इसके इक्वल है। तो हमने RHS लिया, ठीक है। ये हमारी किसकी एक्सपेंशन होती है, π/4 की, हम लोगों को पता है। इसको आप 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/√2, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस या ODE जैसे ही देखते हैं, जो भी हमारा हिसाब होता है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। और बाकी आप लोगों को अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।